फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 कक्षा 10वीं। विषय है आपका विज्ञान, क्लास 10 साइंस के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं पहले दिशा निर्देश। 70 नंबर का पूर्णांक होगा, तो दिशा निर्देश पढ़ लीजिए। इसके बाद स्टार्ट होता है पहला खंड आपका भौतिक विज्ञान का, पार्ट का फिजिक्स। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्न में से कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मिट्टी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ऑप्शन दे रखे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। कौन सा राइट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन बताने वाले हैं। यदि आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर गाय, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षभामी द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पक्षमाभी द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर सकता है? तो पहला है I²R। तो ये क्या है? ये सही होता है। तो इसका राइट आंसर जो निरूपित नहीं करता है तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? IR²। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद एक एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है? तो पहले ऑप्शनल क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा पेपर देख लेते हैं, फिर इसके बाद सभी लॉन्ग क्वेश्चनों के एक साथ आंसर देने वाले हैं हम। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी का बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? इसके बाद नेक्स्ट का नंबर का क्वेश्चन है, तो हमने आपके लिए का अथवा बताया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में हम बताएंगे का के अथवा का आंसर। तो का में दो क्वेश्चन दिए गए थे, पहला और या दूसरा करना था, तो हमने आपको अथवा का क्वेश्चन किया है। इसके बाद ख नंबर है, तो ख नंबर में भी हमने अथवा का आंसर दिया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये सारे आंसर हम आपको लास्ट में बताएंगे अभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके निवारण किस प्रकार होता है? तो हमने निकट दृष्टि दोष ये क्वेश्चन हल किया है, इसके अथवा वाला नहीं किया। यदि आपको अथवा वाला आता हो तो आप अथवा वाला हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड खा है आपका, 5वें का का है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो ये लगभग सभी लोगों को पता होगा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। यदि नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3, NaCl, NaSCO3, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। इसके बाद नेक्स्ट है, मुद्रा धातु है, जिंक, Ag, मैग्नीशियम, सोडियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ag। इसके बाद यही क्वेश्चन जो आपकी हिंदी में थे वही इंग्लिश में, इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का पीएच मान क्या होता है? तो टमाटर के रस का पीएच मान 4 होता है, यानी 4 होता है। खाने वाले सोडा के 2 उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र,
तो ये सारे क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चनों के आंसर, फिर लॉन्ग क्वेश्चनों के एक साथ आंसर देख लेंगे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र तथा बनाने की विधि। क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमने विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, तो सारे क्वेश्चनों के हल हैं हमारे पास, हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को बस पूरा लास्ट तक देखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, रासायनिक अपक्रिया से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकारों को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो हमने आपके लिए अथवा का क्वेश्चन किया है, खाने का सोडा बनाने की विधि, प्रमुख गुणधर्म, समीकरण सहित। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा खंड का है, मनुष्य में वृषक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है, जल का वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल का वहन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जल का वहन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नर जनन अंग है, अंडाशय, वृषण, गर्भाशय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृषण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन गैस होती है, 25%, 50%, 75%, 100%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75%। इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चनों के एक साथ आंसर देंगे हम। तो भोजन के पाचन में लार की भूमिका लिखिए, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, मेंडल के प्रभाविता के नियम को केवल रेखा के चित्र द्वारा प्रदर्शित की, पर्याय नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी हैं, लिखिए, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन में अंतर, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। तो हमने मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन बताया। तो बस सारे क्वेश्चनों के एक साथ आंसर मिलने वाले हैं आपको। क्वेश्चन भी छूट गया हो तो देख लीजिए। पहले का, निम्न में से कौन सा लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता, तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था हमारा, खा नंबर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपने इनमें किस लेंस का प्रयोग करें, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किससे के द्वारा किया जाता है, पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत परिपथ में वैद्युत शक्ति को निरूपित करता है, नहीं करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा I/R²। इसके बाद नेक्स्ट है आपके एक एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन थे, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न +1 आवर्धन क्षमता का अर्थ क्या है, तो आवर्धन क्षमता धनात्मक चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा, m बराबर +1 का अर्थ है प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के समान बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो क्या होता है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी का बढ़ा देते हैं तो नेत्र के प्रतिबिंब की दूरी पर क्या होता है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी समान रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका तीसरा, तो तीसरे का अथवा हल किया हमने, तो वो देख लेते हैं। तो तीसरे का अथवा क्वेश्चन था हमारा, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज याद करना था हमें। तो हमें क्या दिया है, ओ डैश दिया 5 सेंटीमीटर, यू दिया -20, वी का मान निकालना है हमें, आकार बताना है और प्रकृति बतानी है। तो हमें पता होता है एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो आर का मान रखना है हमें, आर का मान 30 दिया है, आर का मान कितना दिया है, क्वेश्चन में 30 दिया है, तो R/2 तो क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब हमें फॉर्मूला पता होता है दर्पण के फॉर्मूला 1/u बराबर 1/u + 1/v बराबर 1/f से। तो ये फॉर्मूला रख देंगे हम,
हमें v का मान निकालना है, तो 1/u को दूसरी साइड ले जाएंगे। अब दोनों के मान रख देंगे, तो जब हल करेंगे तो v का मान कितना आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट सूत्र होता है हमें आई डैश अपन ओ डैश बराबर माइनस का v बटे u। हमें आई डैश का मान निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, दोनों के मान रख देंगे, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 2.1 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। अब प्रकृति पूछिए हमसे, प्रकृति कैसी हो जाएगी, छोटा सीधा व आभासीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खा नंबर था इसी का, तो खा का भी अथवा बताया हमने। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम से क्या था, तो प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरणें एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती हैं तथा पथ से विचलित या परिवर्तित होकर चलने लगती हैं। जब प्रकाश परिवर्तन में प्रकाश की किरण एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम के चिकने या पॉलिश तल से टकराती है तो उसका अधिकतर भाग प्रथम माध्यम में ही वापस लौट आता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के निवारण किस प्रकार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। जिसे ना पता हो तो वो एक बार नोट कर ले माइंड में। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया भी कहते हैं। मायोपिया तब होता है जब आँख की पुतली बहुत लंबी हो जाती है या कॉर्निया आँखों की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत की वक्रता जब बहुत बढ़ जाती है। इससे जो रोशनी आंखों में प्रवेश करती है वो ठीक प्रकार से फोकस नहीं होती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना में थोड़ा आगे फोकस होता है। इससे नज़र धुंधली हो जाती है। इसके निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है जो दूर रखी वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसरित कर दे ताकि किरणें रेटिना से पहले मिलने की बजाय रेटिना पर ही मिलें। इसके बाद अथवा है, यदि आपको अथवा आता हो तो आप अथवा हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट खंड है हमारा खंड खाता, तो इसकी भी ऑप्शनल देख लीजिए एक बार, यदि आपने नहीं नोट कर पाए तो पहले का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा शुद्ध जल का पीएच मान। दूसरे का हो जाएगा लेड नाइट्रेट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 PbNO3 का होल्टॉइज। मुद्रा धातु राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। टमाटर के रस का पीएच मान क्या होता है, टमाटर के रस का पीएच मान वैसे 0 से 3 होता है। यदि ऑप्शन में दिया गया है तो 0 से 3 में से कुछ भी मिले तो आप कर सकते हैं, लेकिन समानता इसका मान 4 होता है। खाने का सोडा के उपयोग, तो खाने के सोडा का उपयोग, इसका उपयोग कांच साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। इसका प्रमुख उपयोग बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्नि शामक में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो क्या होता है CaSO4। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम सूत्र तथा बनाने की विधि लिखो। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और इसका सूत्र होता है CaClO का होल्टॉइज। संयंत्र बनाने की विधि है इसकी, संयंत्र के ऊपरी भाग से हापर द्वारा भुजा चूना CaOH का होल्टॉइज डाला जाता है। टॉवर से नीचे से गर्म वायु और क्लोरीन की धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे CaOH का होल्टॉइज व Cl2 गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है, जिससे संयंत्र के निचले भाग से बाहर निकाल लेते हैं। व्यर्थ गैस संयंत्र के ऊपरी भाग से बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी का अथवा था, यदि आपको अथवा आता हो तो आप अथवा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, या दूसरा खाने का सोडा बनाने की विधि उसके प्रमुख गुणधर्म। तो हमने आपको अथवा बताया है खाने का सोडा, तो इसका खाने का सोडा
यह बेकिंग निर्माण निम्नलिखित है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अणु सूत्र होता है इसका NaHCO3। खाने का सोडा बनाने की विधि होती है, प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। अणु सूत्र होता है NaHCO3। खाने का सोडा बनाने की विधि होती है, प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो इसका होता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O 2NaHCO3। इसके प्रमुख गुणधर्म होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है या जल में विलय होता है। जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ऊष्मा पर प्रभाव, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित होता है तथा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल वाष्प H2O बनाता है। तो 2Na2CO3 गर्म करते हैं तो बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अम्लों से अपक्रिया, अम्लों से अपक्रिया करके यह सोडियम लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। NaSCO3 प्लस HCl NaCl H2O CO2। इसके बाद खंड आपका गाय जीव विज्ञान। पहला क्वेश्चन है मनुष्य में वृषक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम उत्तरदायी है जल वहन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है मनुष्य में नर जनन अंग है। मनुष्य में नर जनन अंग है क्या? वृषण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन पाई जाती है? तो 75% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या होती है? भोजन को गीला करना, भोजन की लुगदी बनाना ताकि यह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमिलेस होता है जिससे प्रत्यालिन भी कहते हैं जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र को दोहरे परिसंचरण तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर दो बार हृदय में जाता है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। चूँकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मेंडल के प्रभाविता के नियम को केवल रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं प्रभाविता का नियम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी है? तो परिवार नियोजन की स्थायी विधियां नसबंदी, पुरुष या महिला नसबंदी, प्रसव उपरांत नसबंदी, गर्भपात उपरांत नसबंदी शामिल है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन में अंतर। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर वह अपेक्षाकृत नाभिकों में टूट जाता है। इसके विपरीत नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक भारी नाभिक का रूप ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। तो नर मनुष्य में जंघनास क्षेत्र में एक मांसल संरचना शिश्र होता है जिसके बीच में मूत्रवाहिनी होती है। शिश्र के नीचे उसकी जड़ में एक मांसल थैली वृषण होता है जिसमें अंडाकार संरचना वृषण होते हैं। वृषण नर
युग्मक शुक्राणु का निर्माण करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इसे PDF में देखना चाहते हो तो गूगल पर जाइएगा और सर्च करिएगा subhansclasses.com। गूगल पर जाएंगे आप, वहाँ पर सर्च करेंगे शुभांश क्लासेस, जाएंगे तो वहाँ पर सर्च करेंगे subhansclasses.com, तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जिससे आप इसका फुल PDF सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।